In class 10, similar triangle is one of the most important chapter. और सिमिलर ट्राइंगल के अंदर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इसका जो एप्लीकेशन है वो एग्जाम में बहुत बार आता है, बट प्रूफ जरूरत नहीं होते. बट विदाउट प्रूफ हम थ्योरम को समझ नहीं पाएंगे. तो आज हम देखेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूफ कैसे होता है. So welcome back once again to your own channel Prasenjit Sadhu Maths and I am Prasenjit Sadhu. So पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं इंटरनल एक्सटर्नल दोनों का, उसके बाद वन बाय वन प्रूफ करेंगे. इन द सेम वीडियो दोनों प्रूफ रहेगा. सो वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो फर्स्ट से लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा. सो लेट्स गो टू द स्टेटमेंट फर्स्ट. So the statement is the internal bisector of an angle of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of the corresponding sides containing the angle. That means suppose ABC be a triangle. Here AD bisect angle A. That means suppose we are marking this angle as 1 and this is 2. So that means here given is angle 1 equal to angle 2. ये दोनों given है. Then हमें प्रूव करना है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए. दैट मीन्स एडी बीसी को किस रेशियो में डिवाइड किया है? बीडी इज टू सीडी. अब ये रेशियो बीडी इज टू सीडी इक्वल टू हो जाएगा द आर्म्स ऑफ द एंगल कंटेनिंग इट. सो हियर गिवन इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. ये गिवन है. सपोज इसको नंबर 1 मार्क करके छोड़ देते हैं. रिक्वायर्ड टू प्रूफ आरटीपी हो गया ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी. ये प्रूव करना है. अब इसको प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन लगेगा. सो हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया ड्रॉ सीई पैरेलल डी ए, सीई पैरेलल डी ए टू इंटरसेक्ट बी ए प्रोड्यूस्ड एट पी. सो कंस्ट्रक्शन draw CE parallel DA to intersect BA produced at E. ये हो गया कंस्ट्रक्शन. अब आते हैं प्रूफ. प्रूफ के लिए फर्स्ट हम ये दोनों एंगल को मार्क कर लेते हैं. सपोज दिस इज 3 एंड दिस एंगल इज 4. नाउ सिंस DA पैरेलल CE देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा. बिकॉज एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों हो जाएगा करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये दोनों पैरेलल गिवन है. सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. These are corresponding angle. इसको मार्क कर दिया नंबर 2. एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 4 हो जाएगा ऑल्टरनेट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है. और ये अगर ट्रांसवर्सल लेंगे AC को तो एंगल 2 और एंगल 4 ऑल्टरनेट हो जाएगा. तो ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये हो गया नंबर 3. नाउ अगर 1, 2 और 3 कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 1 और 2 इक्वल गिवन है ऑलरेडी. सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी कैन राइट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऑलरेडी गिवन है. सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा. देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. अब अगर एंगल 3 और एंगल 4 हो गया, दैट मीन्स ACE एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा. सो वी कैन राइट AC इक्वल टू AE. देयरफॉर AC इक्वल टू AE. इसको नंबर 4 देके छोड़ दो. AC इक्वल टू AE हो गया.
ये प्रूव हो गया। दैट मीन्स ए सी और ए का लेंथ इक्वल। नाउ हम बीपीटी अप्लाई करेंगे। Now in triangle BCE, we have DA parallel CE. अगर DA और CE पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं BD by CD equal to BA by AE. Therefore BD by CD equal to AB by AE. This is from BPT. Now this implies BD by CD is equal to AB तो ठीक है, AE equal to AC हम ऑलरेडी प्रूव किए हैं, तो हम AE की जगह AC रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिस इक्वल टू AB by AC फ्रॉम 4। सो यही प्रूव करना था। सो ये गया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि हम इंटरनली पहले मेंशन किए थे। अब नेक्स्ट देखेंगे एक्सटर्नल बाइसेक्टर कैसे प्रूव होता है। सो उसको भी देख लेते हैं। नाउ द सेकंड पार्ट एक्सटर्नली। पहले एक्सटर्नली स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंटरनली लिखा हुआ था इंटरनल, ये हम काट देंगे अभी, और यहाँ पे जो इंटरनली लिखा हुआ था ये काट देंगे, और ये जो ब्रैकेट था इसको रिमूव कर देंगे। तो ये मेरा एक्सटर्नल का स्टेटमेंट हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल of a triangle divides the opposite side externally in the ratio of the corresponding side containing the angle। मतलब अब एक्सटर्नल बाइसेक्टर होने के लिए एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करना पड़ता है। सो फर्स्ट एबीसी एक ट्राइंगल ड्रॉ किए हैं। अब साइड BA इज प्रोड्यूस टू पॉइंट E। दैट मीन्स CAE, ये जो एंगल है ये मेरा एक्सटीरियर एंगल हो गया CAE, ये टोटल एंगल। अब AD इसका बाइसेक्टर है, दैट मीन्स AD बाइसेक्ट एंगल CAE। सो यहाँ पे अगर ये बाइसेक्टर है तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्टर गिवन है, P गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। देन हमें प्रूव क्या करना है, देन दिस बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड, दैट मीन्स ऑपोजिट साइड BC को तो नहीं होगा, BC को प्रोड्यूस करना है। सो दैट मीन्स ये जो AD है BC प्रोड्यूस को डिवाइड करेगा किस रेशियो में, BD by CD। सो दैट मीन्स रिक्वायर्ड टू प्रूफ हो जाएगा BD by CD इक्वल टू AB by AC। ये प्रूव करना है। तो पहले गिवन और RTP लिख लेते हैं। इसमें गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और रिक्वायर्ड टू प्रूफ हो जाएगा AB by AC इक्वल टू BD by CD। ये प्रूव करना है। अब जैसे इंटरनल में कंस्ट्रक्शन किए थे, इसमें भी सेम कंस्ट्रक्शन यूज होगा, तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसमें क्या किए थे, C से AD का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए थे, इसमें भी सेम करेंगे। C से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल टू AD। सपोज ये हो गया F, तो दैट मीन्स ये दोनों पैरेलल ड्रॉ करेंगे। लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ CF पैरेलल DA टू इंटरसेक्ट AB एट F। अब जाएंगे प्रूफ पर। अब प्रूफ के लिए हम दो और एंगल को मार्क करेंगे, इस एंगल को और इस एंगल को। सपोज दिस इज 3 एंड दिस एंगल इज 4। अब सिंस FC पैरेलल AD, बाय कंस्ट्रक्शन ये दोनों कंस्ट्रक्ट किए FC पैरेलल AD, देन हम लिख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये
एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 एंगल 3 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये हो गया नंबर 2, और इसको हम ले लेते हैं नंबर 1। ऑल्सो एफसी और एडी पैरेलल है, और अगर हम एसी को ट्रांसवर्सल लेंगे तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट। अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग हो गया, ये करस्पॉन्डिंग। ऑल्सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इसको मार्क कर दिया नंबर 3, क्योंकि ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर। अब 1 2 3 ये तीनों को अगर कंपेयर करेंगे, इसमें 1 इक्वल टू 2 है, दैट मीन्स 1 और 2 अगर इक्वल है तो हम लिख सकते हैं 3 और 4 इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 and 3 we get angle 3 equal to angle 4। अब इन ट्राइंगल ACF, इस ट्राइंगल में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, दैट मींस ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अब अगर एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है, दैट मींस इसका ऑपोजिट साइड AF और इसका ऑपोजिट साइड AC, सो AF और AC इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर AF इक्वल टू AC, इसको 4 नंबर मार्क करके छोड़ दिए। सो AF इक्वल टू AC हो गया। अब इसके ऊपर हम BPT अप्लाई करेंगे, सो वही करते हैं फिर। नाउ इन ट्राइंगल ABD, in this triangle, in triangle ABD we have CF parallel DA। अगर CF और DA पैरेलल है, देन हम लिख सकते हैं BD बाई CD, ये टोटल बाई A इक्वल टू A टोटल बाई A, दैट मीन्स BD बाई CD इक्वल टू AB बाई AF। सो BD बाई CD इक्वल टू AB बाई AF। अब यहां से BD बाई CD तो ठीक है, इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, सो इसको BD बाई CD ही रख देते हैं, इक्वल टू AB बाई, फ्रॉम 4 AF और AC इक्वल है, सो AF के जगह हम AC रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसे AF के जगह हम AC रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो गया बाई BPT, और ये हो गया फ्रॉम नंबर 4। सो ये प्रूव करना था AB बाई AC इक्वल टू BD बाई CD। सो ये हो गया एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नाउ आउट ऑफ दिस टू, internal angle bisector theorem is much more important than the external one। और यहाँ पे internal angle bisector theorem का बहुत सारा एप्लीकेशन हमें मिलेगा, इसलिए इसका रिजल्ट हमें याद रखना है। होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस, एंड please like this video and share this video as much as possible, and for any kind of queries comment on the comment section। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।